आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे पॉपुलर लेडी डॉन के बारे में। एक ऐसी लेडी डॉन जिन्हें बैंडिट क्वीन के नाम से जाना जाता था। वह लेडी डॉन कोई और नहीं, हमारी फूलन देवी जी हैं। इनका जन्म 10 अगस्त 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य के जालौन में हुआ था। यह मल्लाह उपजाति की महिला थी, जिनका बचपन गरीबी में बीता। इनके पिता का नाम देवी दीन मल, माता का नाम मूला देवी था। 11 वर्ष की आयु में इनका विवाह पुट्टीलाल उम्मेद सिंह के साथ हुआ था और विवाह के बाद कई लोगों द्वारा इनका यौन शोषण किया गया, जिसके बाद ये डकैती के एक गिरोह में शामिल हो गई। इनके गिरोह द्वारा उच्च जाति के लोगों को लूटा गया तथा रेलगाड़ियों और वाहनों में भी लूट की गई। और फिर उसके बाद फूलन देवी ने अपने बलात्कारियों को भी मार डाला और उनको मारने के बाद ये पुलिस की गिरफ्त से बच गई। अपने बलात्कारियों को मौत के घाट उतारने के बाद फूलन देवी पिछड़ा वर्ग की नायिका बन गई। फूलन देवी के द्वारा बलात्कारियों को मौत के घाट उतारने के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ गया था और फूलन देवी को गिरफ्तार करने की मांग तेजी से होने लगी। 2 साल के बाद इन्होंने सावधानी पूर्वक बात करके आत्मसमर्पण कर दिया और ये मुकदमे का इंतजार करते करते 11 साल ग्वालियर की जेल में भी बिताए थे। 1994 में इनके आरोपों को खारिज कर दिया गया। आरोपों के खारिज हो जाने के बाद वह एक राजनेत्री बन गई। 98 में समाजवादी पार्टी के लिए इन्होंने सांसद सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की थी। फिर उसके बाद 1998 में इन्होंने अपनी सीट खो दी। 1 साल बाद फिर इन्होंने अपने पद को हासिल कर लिया। अपनी मृत्यु के समय वह अभी भी पुनः लगाए गए आपराधिक आरोपों के खिलाफ लड़ रही थी। अब हम जानेंगे फूलन देवी की हत्या के बारे में। 25 जुलाई 2001 को करीब 1:30 पर नई दिल्ली में 44 अशोक रोड स्थित उनके घर के बाहर 3 अज्ञात हमलावरों ने फूलन देवी को गोली मारकर हत्या कर दी। तो 9 बार गोली मारी गई और उनके सिक्योरिटी गार्ड को 2 बार गोली मारी गई। गोली लगने के बाद फूलन देवी को लोहिया अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृत्यु के समय इनकी उम्र 37 साल की थी और ये सांसद के रूप में कार्यरत भी थी। इनकी मृत्यु के बाद संसद के दोनों सदनों का सारा कामकाज 2 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया था। इनका जो अंतिम संस्कार था वो मिर्जापुर में हुआ था। इनकी हत्या करने वाले शख्स का नाम शेर सिंह राणा था, जिसने हत्या के कुछ दिनों बाद देहरादून पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उसने दावा किया था कि बेईमानी नरसंहार का बदला लेने के लिए उसने फूलन देवी की हत्या की थी। 2004 में यह तिहाड़ जेल से भाग गया और 2 साल बाद फिर से पकड़ा गया। अगस्त 2014 में राणा को हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पूरे भारत में फूलन देवी की ख्याति उनकी मृत्यु के बाद भी बढ़ती रही और बैंडिट क्वीन फिल्म को लेकर हुए विवाद ने पहले ही सुनिश्चित कर दिया था कि वह विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। इनके जीवन को लेकर बहुत सारी फिल्में बनाई गईं। 1984 में बंगाली में फूलन देवी फिल्म बनाई। 1994 में बैंडिट क्वीन फिल्म को बनाया गया और इनकी ये जो फिल्में हैं वह इनके जीवन की सच्ची घटना पर आधारित है। अब बात करते हैं आखिर फूलन देवी डाकू क्यों बनी थी। 16 वर्ष की उम्र में ही कुछ डाकुओं ने इनका अपहरण कर लिया था। इसके बाद ही इनके डाकू बनने का रास्ता खुल गया। 16 फरवरी 1981 को बहमई में इन्होंने 22 ठाकुरों की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद फूलन देवी का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर आ गया। आपको इस लेडी डॉन की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।